Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोग्राम नंबर 2। आज का हमारा क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डू अरिथमेटिकली ऑपरेशंस, एडिशंस एंड डिविजन्स। यानी यूजर से हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से हमने दो इनपुट लेने हैं। ठीक है, दो इनपुट यानी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने यहाँ पे लिखा है पहला इनपुट दिया 12 और दूसरा इनपुट दिया है मुझे क्या, दूसरा इनपुट दिया है 4। अब इनमें करना क्या है, पहले हमें एडिशन लिखना है, यानी पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए 16 और फिर सेकंड में हमारे पास क्या करें, डिवीजन। फिर हमने क्या करना है, 12 को 4 से डिवाइड करना है, तब हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो इस तरह जो है हमें ये पाइथन में प्रोग्राम लिखना है। अब यहाँ पे जो है सिंपली हम क्या करेंगे, अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे। वीएस कोड को ओपन करने के बाद अब इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे पाइथन में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। तो सिंपली पहले एक हैशटैग में यूज करते हुए यानी एक कमेंट दूंगा और कमेंट में किस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन, पहले मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। अब पहले मैंने यहाँ पे यूजर से नंबर जब लूंगा, दो इनपुट लूंगा, उसके बाद उन दो नंबर्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लोट और इनपुट इनपुट और इसके अंदर जो है मुझे डबल कोटेशन के अंदर इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहला इनपुट लिया। अब इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, num2 इज इक्वल टू प्लॉट और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, इनपुट और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे सिंपली करना है इंटर सेकंड नंबर। जैसे ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने दो यूजर से इनपुट लिए और अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे इन दोनों को करना है सम, या आप चाहें तो इसमें सिर्फ सम लिखें, सम num1 प्लस num2। ठीक है, दोनों नंबर्स को क्या कर दो, सम कर दो। और यहाँ पे सिंपली आप क्या लिखने हैं, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखने हैं द टोटल नंबर ऑफ, जो भी नंबर आया यहाँ पे आपने लिखना है SUM। ठीक है, अब ये प्रोग्राम यहाँ तक एंड है और अब इसको जाके यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 लिखा और इंटर किया, और अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है 4, इंटर किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 16.0 आया है। अब ये मेरे पास क्या हुआ 16.0, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर लिया फ्लोट नंबर, और अगर आप इंटीजर नंबर ले रहे होते तो तब यहाँ पे जो है ये 0.0 नहीं आता, क्योंकि फ्लोट नंबर ले रहा हूँ। इसके बाद मुझे सेकंड क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, यानी डिवीजन लेना है। तो डिवीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ही इसी को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल सी, और इसी को मैंने करना है कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो है मुझे क्या लिखना है, डिवीजन। ठीक है, और इसको जब मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे इसको करना है, यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है num1 num2 को, यानी अगर आप चाहें तो इसको num3 और num4 दे दें, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, num3 डिवाइड। अब डिवाइड के लिए यहाँ पे स्लैश यूज होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे ये कर दिया और कंट्रोल, बल्कि यहाँ पे डिवीजन लिखना है हमने, तो सम नहीं करना है, एक वेरिएबल लेंगे डिवीजन का, और इसके बाद जो है यहाँ पे भी मुझे रिजल्ट लेके आना है किसका, डिवीजन का। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, अब आप इसको अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप नंबर दें, मैंने अगेन 12 दिया और नंबर 4 लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास जो है 3.0 आया। अब इसी को अगर हम एक जुपिटर कोड एडिटर से करें तो तब हम किस तरह करेंगे, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे आके इसमें कंट्रोल वी किया। ठीक है, और इसके साथ जो है, यानी मैं एक कोड, और पहले मैं डिवीजन कर रहा हूँ, यानी मैंने डिवीजन लिया है, तो इसलिए जो है पहले मुझे यहाँ पे लिखें। जैसे मैंने इसको रन पे क्लिक किया, यहाँ पे कह रहे हैं इंटर यूर नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 12। अब अगेन मुझसे ये सेकंड नंबर मांग रहा है, और सेकंड नंबर पे जैसे मैंने 4 लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर क्या है, 3.0। अब इसको अगर आपने सम लेना है तो दोबारा आप कोड पे क्लिक करें, और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ से इस नंबर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल सी और इस पे आएंगे कंट्रोल वी, इसी में कंट्रोल ए और ये सिलेक्ट करके हटाना है, और इसको मैंने कमेंट रहना है। अब यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम
भी कर दूं और यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये मुझसे कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने अगेन कोई सा भी नंबर देना 23 लिखा और इसके साथ जो है सेकंड में अगेन 24 लिखा, तो क्लिक किया। अब देख सकते हैं मेरे पास जो है 47.1 है। अब अगर आपने जो है यहाँ पे इंटीजर नंबर चाहिए, कल को हमारे पास जो है ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटीजर नंबर लेना है। अभी तो हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इंटीजर लें या फ्लोट नंबर लें। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिखा है 12 इंटर और अगेन जो है 13 क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटीजर नंबर ही आया है। और अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा हुआ था कि राइट अ प्रोग्राम, क्या लिखना है, ऑपरेशन एडिशन एंड डिवीजन का। लेकिन अगर हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, तो मैंने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल सी, और मुझे यहाँ पे एक कोड कंट्रोल, बल्कि इसी को मैं तो अगेन कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब इसी कोड को यहाँ पे एडिशन के बजाय अब मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखना है, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे मैंने लिखना है माइनस, और जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब, और यहाँ पे भी मैंने लिखना है सब। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिंपली मुझसे इसने नंबर मांगा, यानी कोई नंबर दिया, मैंने लिया 15 दे देता हूँ, इंटर किया। और अब जो है आप इसमें 10 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है क्या है, 5 आया है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट जिस पे मैंने क्या करना है, कंट्रोल वी, बल्कि इसी को कंट्रोल ए सेलेक्ट करके, यानी ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और इसमें आके कंट्रोल वी। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मैं कमेंट में भी ऐड कर रहा हूँ MUL मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके जो है साथ में मुझे, अब देखें ये चीज यहाँ पे गौर से देखना है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करूंगा तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कोई 2 नंबर्स 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये स्टेरिक का साइन होता है मल्टीप्लाई। गलती से आप x को इंटर नहीं करें, क्यों, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो तब जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेरिक साइन दूंगा। और स्टेरिक साइन देने के बाद यहाँ पे देखें सब लिखा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दें MUL, और इसमें भी जो है आप MUL। जैसे ही आपने यहाँ पे इंटर किया और मुझसे यहाँ पे नंबर मांगा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 15, इंटर किया और 15 5 जा क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास जो है 75 आ रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मुझे जो है क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे 2 टाइम लिखा तब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, ये आप पहले कमेंट बॉक्स में अपने अपना जो आंसर है दे दें। और अगर आपको नहीं भी आता तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और मुझसे ये नंबर 1 मांग रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा यानी 10 नंबर दिया, इंटर किया। अब पहला नंबर तो नंबर है, दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर आपके पास जो है जो भी देंगे वो पावर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे किस तरह होगा, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 10 जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जब भी मैं दूसरा नंबर दूंगा तो वो उसके पावर में चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।